देखेंगे गॉस लॉ का इस्तेमाल करके किसी लॉन्ग सिलेंडर या लॉन्ग वायर यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अभी देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग गॉस लॉ फाइंड द electric intensity due to uniformly charged long wire or cylinder। गॉस लॉ का इस्तेमाल करके निकालिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर और लॉन्ग सिलेंडर। ये कैसे बनाएंगे? अगर सिलेंडर, दोनों केस में फिगर का डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही रहेगा। ये मान लीजिए लॉन्ग वायर है, इस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है, लेमडा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसके चलते हमें आर दूरी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है किसी पॉइंट पर। या फिर लॉन्ग सिलेंडर है, यहां फिगर बनाते हैं। वायर और सिलेंडर में ये अंतर है कि वायर के लिए आंतरिक पर वही होगा जो सिलेंडर से बाहर, सिलेंडर के बाहरी पॉइंट पर दूरी पर होगा। बाकी सिलेंडर में अंदर वाले पॉइंट पर भी हो सकता है। तो ये अंदर वाला पॉइंट, यही डिफरेंस दोनों सिलेंडर और वायर में, ध्यान दो, बाहरी पॉइंट पर दोनों का रिजल्ट सेम होगा, सिलेंडर के बाहरी पॉइंट पर और वायर के आर दूरी पर। इस पर भी चार्ज यूनिट लेंथ लैम्डा है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, ध्यान दीजिए, इसके सरफेस से बाहरी पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उतना ही इस वायर के चलते भी आर दूरी पर आएगा। यानी आउटसाइड पॉइंट दोनों सेम है। यहां मैं हेडिंग बना देता हूं, एट आउटसाइड पॉइंट, यानी सिलेंडर के लिए आउटसाइड होगा, वायर के लिए तो सीधे यही होगा। अगर सिर्फ वायर एग्जाम में पूछता है, सिलेंडर नहीं पूछता है, तो सीधे ये आउटसाइड पॉइंट की जरूरत नहीं है, सीधे प्रूव कर लेंगे। लेकिन सिलेंडर पूछता है तो आउटसाइड पॉइंट कहना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, वायर पूछेगा तो ये फिगर बनाएंगे, सिलेंडर कहेगा तो ये फिगर बनाएंगे। बात समझ रहे हैं? ये वायर के लिए है और ये सिलेंडर के लिए। अच्छी तरह से बारीकी से सब लोग समझ लें। वायर, लॉन्ग वायर चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, ये फिगर बनाएंगे। सिलेंडर चलते निकालना होगा, ये फिगर बनाएंगे। सिलेंडर की बात करेंगे तो आउटसाइड पॉइंट इनसाइड पॉइंट बात होगी, वायर के लिए आउटसाइड इनसाइड नहीं होगी, सीधे हम लोग बना के प्रूव कर देंगे। ओके, यानी सिलेंडर के चलते आउटसाइड पॉइंट पर जो लिखेंगे वही वायर के लिए होगा। सेम वायर में इनसाइड क्या होगा? कुछ हो नहीं सकता, इसमें तो इनसाइड अंदर हो सकता है ना। दोनों मंत्र समझ में आया ठीक से? चलिए, हम एक काल्पनिक गॉसियन सरफेस किसी के पॉइंट से पास करता हुआ, सेम फिगर है। ये हमारा काल्पनिक गॉसियन सरफेस है, दोनों के लिए
हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। अब देखिए, चूंकि हमको गॉस लॉ लगाना है, गॉस लॉ के लिए क्लोज सरफेस चाहिए, तो समझिए कि ऊपर से एक ढक्कन लगा हुआ है, चारों तरफ से तो है ही, नीचे से ढक्कन लगा हुआ है। इसमें वही बात है, ऊपर से ढक्कन है, सिलेंडर का जैसे होता है ना, किसी सिलेंडर का ऊपर से ढक्कन लगा हुआ, नीचे से ढक्कन लगा हुआ, बाकी चारों तरफ तो है ही। यहां पर क्या करेंगे, क्लोज सरफेस के छोटा सा हिस्सा यहां मानेंगे, डीएस सरफेस एरिया है, यहां भी मानेंगे डीएस सरफेस एरिया है, और यहां मानेंगे यहां देखिए डीएस सरफेस एरिया है, डीएस सरफेस एरिया है, डीएस सरफेस एरिया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में ये है, और यहां पर इसमें भी बात है, दोनों में सेम है, बस केवल फिगर का अंतर है। देख रहे हैं, वायर पूछा तो एक फिगर बनाना है, सिलेंडर पूछा तो एक फिगर बनाना है। सिलेंडर के आउटसाइड पर जो चीज होगा वही वायर चेंज होगा। हाँ, सिलेंडर में एक एक्स्ट्रा इंसर्ट भी होगा जो अलग देखेंगे। यहां पर देखिए, इस सिलेंडर की लंबाई मानते हैं कि एल है, इसकी लंबाई जो है वो एल मानते हैं। तो आप जानते हैं कि लेमडा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई पर चार्ज, तो एल लंबाई पर चार्ज कितना होगा, एल चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस एल लैम्डा होगा। अब हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ का हम इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस इक्वल टू 1/ε टाइम्स कुल घेरा क्या चार्ज, कितना चार्ज घेर रहा है, एल। इसको तोड़ दीजिए, क्योंकि क्लोज सरफेस है, इसमें तीन हिस्सा हुआ, एक ऊपरी हिस्सा ढक्कन वाला, निचला ढक्कन, एक कर्व सरफेस। इसमें भी बात है, तीन हिस्सा में तोड़ेंगे, इस क्लोज को हटा रहे हैं, क्लोज हट गया, क्लोज का निशान नहीं है। ई डॉट ds ये हमारा हुआ अपर, ऊपर वाला सरफेस, ऊपरी वाला ये वाला सरफेस। इस छोटा एरिया को ds जोड़ेंगे तो पूरा ढक्कन तैयार हो, ऊपर ढक्कन तैयार हो जाएगा। नीचे वाला लोअर सरफेस 1/ε0 कुल घेरा गया चार्ज, सॉरी एक तो कर्व भी हुआ प्लस कर्व सरफेस, क्या होगा, एल लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हैं, ये तीनों मिला दिए थे, प्लस काल्पनिक गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस बन जाएगा। अब इसको तोड़िएगा, क्या होगा, ई ds cos, कितना एंगल होगा ई और ds में, ऊपर लिखे तो कितना, 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री एंगल है, cos 90 डिग्री। अब पढ़ेंगे लोअर में यही बात होगा, ds cos 90 डिग्री, और eds कर्व सरफेस में एल लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कॉन्स्टेंट जीरो होता है ना, क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये बच गया, ये बाहर कर लेंगे, ds कर्व एल लैम्डा एप्सिलॉन। अब हम जानते हैं कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, वो 2πrl होता है,
जहां आर रेडियस हुआ 2 पाई आर ई लेंथ, यानी ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर एल लेमडा, यानी ई इक्वल टू क्या होगा लेमडा बाय, अच्छा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनका हुआ जब आर बड़ा है ए से ऑर्डर पॉइंट पर। या ऑर्डर पॉइंट हम सिलेंडर के लिए लिखते हैं, सीधे वायर के अंदर एग्जाम में पूछेगा तो हम ये नहीं लिखेंगे, सीधे लिख के छोड़ देंगे। यानी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर। किसी लॉन्ग वायर या सिलेंडर चलते, लॉन्ग वायर या सिलेंडर चलते आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ई बराबर लेमडा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान रहे किसी लॉन्ग सिलेंडर के आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आर दूरी पर, वही वायर चलते आर दूरी पर होता है। बस केवल चित्र में ध्यान देना है कि अगर वायर पूछ रहा है तो खाली ये चित्र बनाएंगे, ये नहीं लिखेंगे और यहाँ पर कर देंगे। सिलेंडर पूछ रहा है तो ये लिखना पड़ेगा हमको और इसे लिखते हुए पूरा लिखना पड़ेगा। कब ये क्लियर बनाएंगे सिलेंडर, देख रहे हैं इसका इनसाइड पॉइंट भी होगा लेकिन मेरे पास जगह नहीं है इसको करना। तो तुम लोग केमिस्ट्री से हो गया है, यस सर। तुम लोग बोल नहीं सर 8 को ऐसे करिए 6 ऐसे मत करिए। अब मॉडर्न फिजिक्स तुम्हारा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो किसी भी कंपटीशन में ज्यादा फेज 2 देखेंगे इनसाइड पॉइंट पर। एट इनसाइड पॉइंट आर छोटा हो ए से, ये लॉन्ग सिलेंडर है, इस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं लेमडा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब मान लीजिए इसका रेडियस सिलेंडर का ए है और इसके सेंटर एक्सिस से आर दूरी पर हमें निकालना है, तो हम इस पॉइंट से पास कर रहे काल्पनिक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। देखिए कि हमने काल्पनिक गॉसियन सरफेस बनाया। यहां पर आप गौर से देखिए गॉसियन सरफेस के द्वारा कोई चार्ज इंक्लोज नहीं है, कोई चार्ज घिरा हुआ है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। लिखेंगे हियर देयर इज नो चार्ज enclosed by Gaussian surface. Therefore, total electric flux E dot ds और कोई चार्ज 1/2 गुना कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज, यानी E ds बराबर जीरो, यानी E बराबर क्या होगा जीरो। यानी अंदर में खोखला गोला के हॉलो सिलेंडर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस कोई चार्ज इंक्लोज नहीं, ध्यान रखना है। देख रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हॉलो सिलेंडर के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड लेमडा बाय 2 एप्सिलॉन आर, जहां लेमडा चार्ज पॉइंट लेंथ है और आर दूरी है, और इनसाइड पॉइंट पर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होता है। कर लीजिए, लॉन्ग इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टिंग सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखेंगे गॉस लॉ का इस्तेमाल करके। यूजिंग गॉस लॉ फाइंड द इलेक्ट्रिक
intensity due to infinitely long charge conducting sheet। यहां पर पहले हम देखिए दो तरह का चीज हो सकता है इसमें, कंडक्टिंग हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग। नहीं कुछ कहे सीधे सीट कहे तो नॉन कंडक्टिंग। चार्ज यहां लिख देता हूं, सीधे सीट मतलब हो गया नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग ये लिखा नहीं भी है, ये नहीं भी लिखा है तब भी यही हो गया। और दूसरा में कंडक्टिंग है तो स्पष्ट लिखा हुआ है कंडक्टिंग सीट, कंडक्टिंग सीट और सीधे कंडक्टर। ध्यान रहे, मैं बार बार कह रहा हूं कि इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज सीधे सीट है, ये नहीं भी लिखा है तो आप नॉन कंडक्टिंग समझिए। लेकिन कंडक्टिंग हो तो कंडक्टिंग सीट लिखेगा या सीधे लॉन्ग चार्ज कंडक्टर कहेगा। समझ गए? कंडक्टिंग सीट या कंडक्टर, ठीक है। तो कैसे हम बनाएंगे इसको? सबसे पहले हम ए नंबर देखते हैं, स्पष्ट क्लियर कर देते हैं कि इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज सीट इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज सीट के चलते हम देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉन कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा? चार्ज जिस सरफेस पर देंगे उसी सरफेस पर रहेगा, दूसरे सरफेस पर नहीं जाएगा। और कंडक्टिंग में दोनों तरफ चार्ज मट जाता है, पूरा चार्ज बिखर जाता है। ये बड़ा अंतर है, ध्यान समझिए दोनों में। ये देखिए यहां पर सीधे सीट है मतलब नॉन कंडक्टिंग। इसमें अगर हम चार्ज दिए तो ये बहुत बड़े साइज का इनफिनिटली लॉन्ग है, या छोटा है प्लेट है और उसके बहुत नजदीक काम करेगा तो इनफिनिट जैसा बिहेव करता है। या तो बहुत बड़ा है या छोटा है जिसके बहुत नजदीक हम काम कर रहे हैं। ये इसको मान लीजिए चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब होता है चार्ज बटा एरिया। एक इसका मतलब क्या होता है? चार्ज बटा एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब। अब देखिए अगर हम इसको इस सरफेस पर चार्ज दिए, समझिए इसी पर है, इसके पीछे वाले सरफेस पर चार्ज नहीं है, ये नॉन कंडक्टर का ये मतलब होता है। कंडक्टिंग में दोनों तरफ चार्ज लगाया है, ध्यान समझ लीजिए। अब यहां से हमको आर्डर पर निकालना है तो हम इस पॉइंट से पास करता हूं गॉसियन सरफेस खींचेंगे तो नॉन कंडक्टिंग में दोनों तरफ दिखाइए। कंडक्टिंग में दोनों तरफ से दिखाते हैं कि दोनों तरफ चार्ज है। अगर दोनों तरफ दिखाइएगा तो दुगुना चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा, इस तरफ का भी चार्ज उस तरफ का भी चार्ज। ये हमारा गॉसियन सरफेस है, कोई जो नहीं सिलिंड्रिकल ही बनाया है गॉसियन सरफेस। क्यूबॉइड के शेप का भी हो सकता है, आप देखिएगा एनसीईआरटी में क्यूबॉइड शेप में दिखाया है, कैसा भी दिखा सकता है। इसके इधर भी दिखाएंगे, इसके इस तरफ होगा, यहां हम नहीं दिखा पा रहे हैं। देख रहे हैं? अब इसका सरफेस एरिया मान लीजिए एस है, सरफेस एरिया कितना चार्ज इनक्लोज करेगा गॉसियन सरफेस? यहां पर ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो कितना चार्ज इनक्लोज करेगा? ध्यान दीजिएगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय
गॉसियन सरफेस का होगा एस इंटू सी। देख रहे हैं, एक ही तरफ हमने लिया है, अगर दोनों तरफ चार्ज रहता तो एस सिग्मा इस तरफ, एस सिग्मा उस तरफ, दोनों तरफ होता। ये नॉन कंडक्टिंग है, ये सीधे सीटी में तो नॉन कंडक्टिंग है, तो एक ही तरफ चार्ज। तो और से समझिए, सिर्फ एस सिग्मा, इसके पीछे वाला सरफेस पर नहीं, पीछे वाला सरफेस पर लेते तो उधर भी एस सिग्मा है, टू एस सिग्मा है। अब एक कार्य पर तो दिए गए हम यूजिंग गॉस लॉ, क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस इक्वल टू 1/स्टैंड गुना कुल घेरा गया चार्ज। कुल घेरा गया चार्ज कितना है, ऐसे। अब देखिए, तो तोड़ेंगे EDS, ये हम राइट साइड लेते हैं, लेफ्ट साइड से E/ds कर्व सरफेस, ये क्या होगा, एस सिग्मा वाई। अब राइट साइड लेंगे एंगल 0 डिग्री, क्या होगा, EDS cos 0 डिग्री। दिखाई दे रहा है ना, और ये EDS cos 0 डिग्री लेफ्ट साइड, और ये 90 डिग्री का कर्व सरफेस, EDS cos ये कर्व सरफेस एस सिग्मा। तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये E बाहर आ जाएगा, DS लेफ्ट साइड, E बाहर आ जाएगा, DS राइट साइड, ये तो 0 हो जाएगा, एस सिग्मा। दोनों को जोड़ दीजिएगा, E और DS जोड़िएगा तो पूरा एरिया कितना आ जाएगा, पूरा एरिया कितना आ जाएगा, S। जो ऐसे वही ना हो जाएगा, ये जो DS छोटा वाला है, ये DS फैल करके पूरा ये राउंड वाला आ जाएगा, ये दिख रहा है आपको, तो पूरा कितना है, S प्लस ये भी क्या आ जाएगा, ES, 2ES बराबर S सिग्मा। तो आप यहां देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी लॉन्ग से की वजह से E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया है। इसमें कहीं भी R नहीं है, दूरी स्वतंत्र इन्वॉल्व नहीं है। Here electric field is independent of, तो R से स्वतंत्र है इलेक्ट्रिक फील्ड, R से क्या है, स्वतंत्र। देख रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो सकता है किसी भी इन्फिनिट के द्वारा। दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is produced by infinite density। ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कंडक्टिंग में देखेंगे।
अब दूसरा केस देखेंगे, कंडक्टिंग शीट या इनफिनाइट प्लेन कंडक्टर। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टर, ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट और प्लेन कंडक्टर एक ही बात है। जब कंडक्टर क्या हैगा, इसके दोनों तरफ, इसके दूसरी तरफ जो लेयर होगा, समझिए ये कोई जरूरी नहीं कि मोटा हम दिखाएं, पतला भी होगा तब भी, यहाँ तो समझाने के लिए मोटा कर रहे हैं, कितना भी पतला हो, ऐसा मान के चलते हैं इसके दोनों तरफ चार्ज चला जाएगा। यहाँ पर चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस होगा वो एस सिग्मा एक तरफ और एस सिग्मा दूसरी तरफ। अच्छा, इसको हम दो प्रकार से दिखा सकते हैं। हमारा फर्स्ट मेथड है, ये हमारा हो गया, यानी कुल चार्ज कितना हो गया 2s सिग्मा। तो यहाँ पर जो लगाइएगा आप, यहाँ पर 2s सिग्मा रहेगा, और इसी प्रकार से हर जगह जहां जहां लगा हुआ है 2s सिग्मा कर दीजिए, 2s सिग्मा कर दीजिए, 2 सिग्मा कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, यानी सिग्मा हो गया। इसके चलते यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसको एक तरीका और से आप कर सकते हैं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में आप फिगर एक ही तरफ दिखाएंगे, एक तरफ दिखाएंगे ही नहीं, तो नहीं दिखाएंगे दूसरी तरफ चार्ज भी काउंट नहीं करेंगे, हम एक ही तरफ दिखाएंगे। यहां देखिए, ध्यान रहे कि कंडक्टर है और हम यहां पर आर्बिट्री पर निकालना है, तो यहां पर हम गॉसियन सरफेस जो बनाएंगे वो एक ही तरफ दिखाएंगे और एक ही तरफ के चार्ज को हम काउंट करेंगे। यहां देखिए, ऐसे करते हैं, हम दूसरी तरफ नहीं दिखा रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, ds इलेक्ट्रिक फील्ड ds इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर नहीं दिखा रहे हैं, तो यहां पर एक ही तरफ दिखा रहे हैं, और ये हमारा S है। यहां पर क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ये सिग्मा है, चार्ज सिग्मा है, चार्ज बटा एरिया। गौर समझ लीजिए, चार्ज ऐसा नहीं किसी तरफ है, चार्ज उस तरफ भी है, पर अब एक ही तरफ का भाग दिखा रहे, एक तरफ भाग नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए हम गॉसियन सरफेस उस तरफ नहीं बनाए हैं, ऐसे। और यहां पर लगाएंगे यूजिंग गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस S सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। उसको तोड़ेंगे हम, ये केवल राइट साइड होगा, ds का राइट साइड केवल, हम एक ही तरफ दिखा रहे हैं, और ऊपर वाला क्या होगा, 0 हो जाएगा। E डॉट ds कर्व सरफेस S सिग्मा, यानी यहाँ पर E ds हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा बराबर S सिग्मा और सिग्मा, यानी E इंटू S बराबर S सिग्मा और सिग्मा, इसलिए S कैंसिल E इक्वल टू, तभी वही आया, ठीक है। हम एक ही तरफ दिखा, दूसरे तरफ चार्ज कंसीडर किए, दूसरी तरफ गॉसियन सरफेस कंसीडर किए, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? आज यहीं तक।